इलेक्ट्रॉन चलेंगे उतने इलेक्ट्रॉन देर से नहीं होंगे तो आने इलेक्ट्रॉन का मान भी बढ़ेगा। समझ में आया? आपको कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन उतनी कंडीशन में ना निकलो कुछ आया करो कोई भी कर लो, आपको ये ध्यान रखना है कि पूरी हाफ फील्ड ऑर्बिटल एंड पूरी फील्ड ऑर्बिटल मतलब पूरे के पूरे ओपन बटनों का ये भी आग्रह कर रहे हैं तो ये पता लगा लो कि ऑर्बिटल में नंबर बनेगा कितने तो एक बार क्या करना पी में बनेंगे 3 बॉक्स टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे कितने 3 बॉक्स टोटल इलेक्ट्रॉन 6 और डी में बनेंगे 5 बॉक्स और टोटल इलेक्ट्रॉन 10 ध्यान रखना और यहाँ पे बनेंगे 7 बॉक्स और टोटल इलेक्ट्रॉन बनेंगे 14। अब या तो पूरे 6 भरे हो या फिर इसकी आधी जस्ट या फिर 10 भरे हो या इसकी आधी या 14 भरे हो या इसकी आधी। अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलता है देखने को तो वो ऑर्बिटल सबसे ज्यादा पावरफुल होगा वो ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना कुछ खेल नहीं होगा बच्चों, उसकी आने इलेक्ट्रॉन भी सबरा देगी सबसे अधिक होगी क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल काम है। जैसे सुन लो हम यहाँ पर खड़े हमसे बच्चा निकल सकता है लेकिन अगर डायरेक्ट एमएम प्रेस करने वाला बच्चा निकलना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाती है क्योंकि बहुत बड़ा पावरफुल ऑर्बिटल हो जाता है। वो काय को निकालेगा ऑर्बिटल वो पहले से स्टेबिलिटी कंडीशन बनाया जा रहा जो व्यक्ति रुपया कमाना चाह रहा जो दूसरे से रुपया लेने जा रहा दूसरे को कौन देगा रुपया सोचिए जरा बहुत मुश्किल काम होगा। तो प्रेस पर खड़े हैं तो बच्चे ऐसे निकल नहीं सकता, समझ रहे बात कोई नहीं निकल सकता जिससे पावर ये पावर नहीं ये मेरे इससे कोई बात नहीं है ऑर्बिटल बंदा और नहीं बनते तो हम लोग बना देंगे नहीं बनते तो हम लोग बना देंगे। ये आपको समझ में आया ऑर्बिटल नाइट्रोजन उसका समझ आया तो क्या कह सकते हैं नाइट्रोजन का आयनीकरण एंथैल्पी अधिक होता है ऑक्सीजन की कंपेयर में बिकॉज़ नाइट्रोजन इज द फ्री हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कंपेयर विद द ऑक्सीजन एटम। तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत मुश्किल काम होता है और इसीलिए नाइट्रोजन का आयनीकरण एंथैल्पी अधिक होता है ऑक्सीजन की ऑक्सीजन ये भी है ना ये नहीं समझे नहीं हमें इस पर फोकस करना है, इस पर फोकस करना है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ लेकिन यहाँ तो निकलेगा कैसे इलेक्ट्रॉन जबकि पहली से पावरफुल है पहली से पावरफुल यहाँ से नहीं निकल सकता। खड़े होकर पूछ लो खड़े होकर हम लोग कंपेयर कर रहे दोनों हम लोग दोनों की कंपेयर कर रहे हैं ना हम नाइट्रोजन और गैस की कंपेयर कर रहे हैं हमारी बात सुनिए पहले अपनी सुनिए हम बता रहे हैं नाइट्रोजन के ऑर्बिटल से बेटा और ऑक्सीजन के ऑर्बिटल से नाइट्रोजन तक पूरी हाफ फेल्ड ऑर्बिटल और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना दूसरे काम होता है हम लोग कंपेयर कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं। अब तुम सोच रहे हो कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना तो ये हाफ फेल्ड हो जाए ऐसा कह सकते हो लेकिन निकालेंगे क्यों पहले तो हम इसकी कंपेयर करेंगे यहाँ से नहीं निकल सकते ना यहाँ से निकल नहीं सकते जब नहीं निकल सकते तो इसका देखो तो इसके नीचे में इसके भाई बहन है वो भी देख लो इसके भाई बहन कौन है नीचे बताया तो कौन है मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम मैग्नीशियम की आप पानी में रहेंगे नीचे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम इनकी वो इकट्ठी कर इसके नीचे कौन आएंगे इसके नाइट्रोजन के नीचे आएगा फास्फोरस और फास्फोरस के नीचे ऑक्सीजन के साथ सेम एयर कंडीशन इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मैग्नीशियम का जो प्रथम आनंद हुआ है वो एल्यूमिनियम के प्रथम आनंद से अधिक होता है बट मैग्नीशियम का कम हो जाता है तो बात समझ में आया डिपेंड रहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तक हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे तब पता नहीं लगा मैग्नीशियम के आउटर मोटर में कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं आपको मैग्नीशियम के आउटर मोटर में 3s2 मैग्नीशियम के आउटर मोटर का कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 है ना और इसका कितना रहेगा करो 13 नंबर के साथ कितना जा रहा चलिए बात तो इससे करेक्ट। अब बताइए इलेक्ट्रॉन कहां से रिलीज होगा पहले कितने होगा कितने होगा पीछे होगा कि नहीं इसका आयनीकरण एंथैल्पी बढ़ जाएगा इसका कम हो जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन निकाला हमने कम अब इसके क्या बचा पीछे बचा कि बेटा उसके पीछे ऑर्बिटल कौन सा है 3s2 और इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला तो 3s1 ध्यान देना प्रथम में एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हम तो ये हो गया प्रथम इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद नाइट्रोजन का कैटायन मैग्नीशियम का कैटायन है +1 एल्यूमिनियम का कैटायन है +1 करेक्ट। अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा आउटर मोशन का 3s1 एल्यूमिनियम का रहेगा 3s2। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें हम ये देखते हैं कि जिसमें कम एनर्जी खर्च हो तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है बजाय 2 इलेक्ट्रॉन की। इसी वजह से मैग्नीशियम
मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके मैग्नीशियम लूज करेगा तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी और इसकी फिर से बढ़ जाएगी। तो प्रथम में कौन है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में मैग्नीशियम ग्रेटर देन ये और सेकंड में रहा मैग्नीशियम लेसर देन एल्यूमिनियम। ऐसा भी कहा जाता है, ये भी ऐसे हाँ बिल्कुल। तो दो इलेक्ट्रॉन निकाल एक इलेक्ट्रॉन निकाल, जैसे आपसे कोई 200 रुपये मांगे पूरे व्यक्ति 2 रुपये मांगे किसको देगी आप? 2 रुपये वाले को, वो है कहानी। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन खरीद करना आसान है क्योंकि जल्दी खर्च कम भर जल्दी निकल जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मान इस बार क्या है? समझ में आया? इसको को जाओ, अब चलते हैं, रुक जाओ। अब हम मांगो ऑर्डर, आपने 3 ऑर्डर एलिमेंट में पढ़े होंगे। 3 ऑर्डर आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका एनर्जी मतलब द साइज ऑफ द एटम। अगर एटम का साइज बढ़ेगा तो तीनों के मान कम होते चले जाएंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है हमारे पास, कुछ एक्सेप्शन भी है। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एनर्जी प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज साइज ऑफ द एटम। ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? न्यूक्लियर चार्ज। ये फॉर्मूला आपको याद रख के चलना है, इसका पूरी निशान हम लोग करेंगे। ये कहीं पिक्चर हो जाता है उसका एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे। समझ में आया? आया समझ में नहीं आया? अब मेरे टोटल लिख रहे हैं 17 ग्रुप में आप लोग जाएंगे। 17 ग्रुप में जाएंगे तो हर बच्चा जानता है डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। ये तो नंबर नहीं बढ़ता, नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आप लोगों को मालूम है। ठीक है, ये 9 नंबर, 17 नंबर, 65 नंबर, 53 नंबर। आप देख रहे हो सजेशन क्या होता जा रहा है? इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं और उसका नंबर ऑफ सेल बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ क्लास बढ़ती जा रही है। एक क्लास से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। एक कौन सा सेकंड का आएगा, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ऐसा जा सकती है। ऐसा कह सकते हो हर पीरियड में किसको रखा हमने? हीलियम इस साइड और उस साइड हाइड्रोजन। हर पीरियड में लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन ले जा रहे हैं और हीलियम में जा रहे हैं। पहला पीरियड खत्म, आधा दूसरे पे। तो दूसरे की क्राइटेरिया जा रहा है। दूसरे में जाओगे बेरिलियम और लिथियम, बेरिलियम और बेरिलियम के बाद डी ब्लॉक के 10 हो गए। अब आ जाओ बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन 10 तक चले गए। ये आ गए सेकंड में। और तीसरे में कौन से आ जाएंगे? ये वाले आ जाएंगे। तीसरे में सोडियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, फिर कैडमियम, कैल्शियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, लेड सब आ जाएंगे। और जाके फिर लास्ट में ऊपर जाएगा आपका कौन सा? वही बोरान वगैरह आ जाएगा, एल्यूमिनियम वगैरह आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पीरियड के ग्रुप। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो आकार बन रहा है इसका आकार छोटा है, इसका बड़ा है, इसका और बड़ा है, इसका सबसे बड़ा है। आप ऐसा कह सकते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसा कहते हैं का मान कैसा रहेगा? क्योंकि आकार बढ़ना है इसका होना चाहिए और इसके बाद सी है, इसके बाद पी आर, इसके बाद आई। ये मानते हैं कि मानते बताओ? हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्लोरीन का आ जाएगा, क्लोरीन का मान। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है जैसे उदासीन गैसीय परमाणु एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में ऊर्जा विमुक्त होती है, खर्च होती है, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन गैसीयता के लगता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में। अब जैसे फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज है, इसको क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में ऊर्जा खर्च होगी, वो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगी। इसी को इलेक्ट्रॉन गैसीयता कहते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन वो नहीं है, हमारा ऑर्डर ये है, ऐसा ऑर्डर ये था लेकिन नहीं हुआ। बता सकते हैं क्योंकि इसका आकार छोटा है। इलेक्ट्रॉन के अंदर बल्कि का मान अलग वाला नहीं, क्योंकि हम लिख चुके हैं तीनों यूनिवर्सिटी के कोड साइड ऑफ द एटम। फिर इन चारों में सबसे न्यूनतम आकार किसका? फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन घनता का मान अधिक होना चाहिए था लेकिन नहीं होता है। क्यों? कोई बता सकता क्या? पीछे वाले बच्चे, इसका छोटा सा रीजन है हमारे भाई, वेरी स्मॉल साइज और हाई न्यूक्लियर चार्ज फ्लोरीन एटम। सबसे छोटा आकार फ्लोरीन का
तो न्यूक्लियर चार्ज अधिक, इस वजह से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में जाके सबसे पहले क्लोरीन में आता है, तो उसका आकार बड़ा होता है। यहाँ पे आकार बहुत ज्यादा छोटा होता है, हम लोग नहीं पहुंच पाते, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा बहुत कम होता है। इसी वजह से न्यूक्लियर का एटम यहाँ साइड ये रहेगा, Cl, Br एंड R2 I, ये करेक्ट होता, ये करेक्ट। आगे चल में इसमें कोई डाउट? अच्छा एक चीज बताओ, ऑक्सीजन ऑलवेज नेगेटिव, ऑक्सीजन ऑलवेज नेगेटिव, तो ऑक्सीजन पॉजिटिव कब होता है बेटा? बताओ ऑक्सीजन पॉजिटिव कब होगा? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, हम लोग मानते हैं ऑक्सीजन ऑलवेज नेगेटिव चार्ज माइनस, मानते हैं कि नहीं मानते? ये कभी पॉजिटिव होता है कि नहीं होता? बोलिए बोलो जी, जल्दी बोले यार, बिल्कुल सिंपल। रेफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ऑर्डर में समझाओ। ऑक्सीजन कभी पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? कब? बोलो खान साहब, आंसर दो यार। ऑक्सीजन पॉजिटिव कब होगा ये हमें समझाओ, कोई बताए? आरएफ बताओ, ऑक्सीजन पॉजिटिव कब होगा? अरे कोई बोले यार, किसको पता है? ऑक्सीजन पॉजिटिव कब होगा? जैसा मतलब पेरोक्साइड, पेरोक्साइड इफेक्ट क्या होता है मालूम है? ऑक्सीजन पॉजिटिव कब होगा? जब वो फ्लोरीन से इंटरकनेक्ट होगा। अदरवाइज ऑक्सीजन एटम इज द सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट इन होल पीरियोडिक टेबल। क्या समझे बात भाई? ऑक्सीजन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट इन होल पीरियोडिक टेबल और फ्लोरीन